बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। गॉसेस लॉ तक हमने लेक्चर जो है ना वाइंड अप किया था। नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन हमारे पास कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। लेट हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ये देखें इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। इसमें से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखें लेट हमारे पास दिस इज द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आर इन सेपरेटिंग पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर सेपरेटिंग पोजीशन के अंदर हैं, फैले हुए हैं। वी हैव पास्ड अ सिलेंडर टू द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में से हमने इस सिलेंडर को पास करवाना है। तो इस सिलेंडर के पास करवाते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये रिवाइज करवा दूं कि गॉसेस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन थी, इसको हमने कहा था कि इट इज इक्वल टू दी टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टोटल चार्ज Q इनक्लोज अ सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया के अंदर मौजूद टोटल चार्ज जिसको हमने Q से डिनोट किया था और उसकी रेशो थी एप्सिलॉन नॉट के साथ। ये गॉसेस लॉ का फ्लक्स वैल्यू को शो करता था। तो इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the scalar product of electric field E and area vector A. Area vector A and electric field intensity E, इन दोनों के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के थ्रू हमने सिलेंडर को इसके अंदर से पास करवाया। तो टोटल फ्लक्स हमने पासिंग आउट में से, इस शीट में से पासिंग आउट टोटल फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में से सिलेंडर पास हो रहा है। इट हैज 3 सरफेसेस। इसकी वन सरफेस ये है जिसको हमने S1 का नेम दिया है। अदर सरफेस इज दिस इज इन द फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट सरफेस है और ये वाली सरफेस जो है इसको भी हम फ्लैट का नेम देते हैं। थर्ड सरफेस इज S3 दैट इज इन कर्व्ड पोजीशन। थर्ड सरफेस जो है ये कर्व्ड पोजीशन के है। जहां पे ये कर्व्ड पोजीशन के अंदर आ जाती है, देखें जस्ट लाइक अ पॉइंटर है। इसकी 2 सरफेसेस, वन सरफेस ये है इस साइड पे, अदर सरफेस इस साइड पे है। ये भी फ्लैट नजर आ रही है हमें और दूसरी साइड जो है ये भी फ्लैट होती है। तो ये दोनों सरफेसेस एरियाज जो है ये फ्लैट है और दरमियान वाली ये वाली जो कंडीशन है ये कर्व्ड सरफेस है। तो ये कर्व्ड सरफेस दरमियान में है और अदर 2 साइड्स ये सरफेसेस जो है ये प्लेन सरफेसेस हैं। तो प्लेन सरफेस जहां पे भी होती है वहां पे प्रोड्यूसिंग एंगल जो है वो 0 डिग्री कैलकुलेट होता है और इस सरफेस के ऊपर भी एंगल की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है। थर्ड इज द कर्व सरफेस। इन द कर्व सरफेस एंगल वैल्यू इज इक्वल टू द 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, इधर 0 डिग्री है, इधर भी 0 डिग्री है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया फर्स्ट सरफेस एरिया प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द फार्मूला it is calculated as we know that electric field intensity E and area vector A, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है या इसको आप फ्लक्स कह सकते हैं। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट के साथ एंगल हमेशा cos थीटा लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं थ्रू द सरफेस एरिया S1 सरफेस एरिया में से प्रोड्यूसिंग फ्लक्स। S1 के ऊपर एंगल हमारे पास है 0 डिग्री। इसको पुट करेंगे तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA cos ऑफ 0 डिग्री, जो कि cos ऑफ 0 डिग्री जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। EA को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया S1, सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट फ्लक्स। ये फर्स्ट फ्लक्स इस एरिया से प्रोड्यूस हुआ है जिसको हमने Φ1 का नाम दिया है। सिमिलरली अदर फ्लैट सरफेसेस S2, यहाँ पे भी देखें एंगल 0 डिग्री है। तो एंगल 0 डिग्री के पुट करने से इसकी वैल्यू भी बिल्कुल एज दैट सेम आती है। तो सिमिलरली हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि सेकंड फ्लैट सरफेस एरिया प्रोड्यूसिंग फ्लक्स
will be equal to also EA because there is also the angle is 0 degree. यहाँ पे भी एंगल 0 डिग्री है, इधर भी एंगल 0 डिग्री है, तो सो यहाँ से पैदा होने वाला जो फ्लक्स है इक्वल टू द प्रोड्यूसिंग फ्लक्स फॉर द अदर सरफेस एरिया S2. टोटल फ्लक्स एरियाज देन हमें कैलकुलेट कर लेना है. तो देखिए थर्ड कर्व्ड सरफेस है, तो अगर हम थर्ड कर्व्ड सरफेस में से इधर से हमने phi1 कैलकुलेट किया है, इधर से हमने phi2 कैलकुलेट किया है, यहाँ से हम phi3 कैलकुलेट करके तीनों पे ऐड अप करके इसका समेशन ले लेते हैं. तो देखिए फ्लक्स प्रोड्यूसेस फॉर द थर्ड सरफेस एरिया व्हिच इज इन द कर्व्ड पोजीशन, जो कि कर्व्ड पोजीशन के अंदर है. तो कर्व्ड पोजीशन के साथ एंगल जो है वो cos 90 डिग्री होता है. इसको जब पुट करेंगे तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA cos 90 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल आता है. तो इसकी जगह पे 0 पुट करना है, तो 0 के साथ दिस वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्लक्स 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा. बाय एडिंग द टोटल फ्लक्सेस phi1, phi2 एंड phi3, दिस इज कॉल्ड द टोटल फ्लक्स. ये हमारे पास टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3. टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लेना है. तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू phi1, इसकी वैल्यू हमारे पास EA के इक्वल आई है. सिमिलरली सेकंड सरफेस एरिया में से प्रोड्यूसिंग फ्लक्स EA, थर्ड कर्व्ड सरफेस में से प्रोड्यूसिंग फ्लक्स 0. और नाउ टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 2EA आ जाएगा हमारे पास. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर A. ये हमारे पास प्रोड्यूसिंग फ्लक्स है. आल्सो वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली, जिसको हम कहते हैं सिग्मा, यानी यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू डिनोटेड बाय सिग्मा इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये दिस इज कॉल्ड Q पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट. ये टोटल चार्ज टू द एरिया A, चार्ज पर यूनिट एरिया A इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. इस इनफिनाइट शीट के ऊपर क्रिएट होने वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास Q ओवर A के इक्वल आती है. इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग Q विल बी इक्वल टू सिग्मा A. ये हमारे पास चार्ज Q की वैल्यू आ जाती है. आल्सो वी नो दैट फ्लक्स का हमने ये फार्मूला पढ़ा था इन द गॉसेस लॉ के अंदर. ये फ्लक्स आल्सो इक्वल टू द टोटल चार्ज Q टू द रेशियो एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर भी होता है. तो सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम देख सकते हैं कि फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है. तो देखें Q की वैल्यू हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की फाइंड आउट की है, इसकी जगह पे हमने सिग्मा A पुट कर देना है. तो हमारे पास फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q की जगह पे सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर B. तो देखें इक्वेशन नंबर A के अंदर ये भी फ्लक्स है, इक्वेशन नंबर B ये भी फ्लक्स है. By comparing these two equations, इन दो इक्वेशंस का हमने कंपेयर करवाना है. तो देखें 2EA will be equal to सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट. इस एरिया के साथ ये एरिया कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 2E will be equal to सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. If E equal to सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. This is called the electric flux, but in the scalar form. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास इन द स्केलर फॉर्म. अगर इसी को हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर शो करवाना हो, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखवाने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके ऊपर एरो हेड दे दिया जाता है. एरो हेड जो है किसी भी वेक्टर की वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है, किसी भी पॉइंट को. दिस इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. इधर हमने एरो हेड डाल दिया, ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी को शो करवाता है. तो देखें इसको वेक्टर क्वांटिटी के मुताबिक लिखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. ये पहले स्केलर फॉर्म के अंदर था, अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में शो करवाना है. इधर से एरो हेड दे देना है. एरो हेड के बाद यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर लिखना है, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं. ये यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन को शो करता है, व्हिच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज. इट इज इन द वेक्टर फॉर्म. ये वेक्टर फॉर्म के अंदर इसका प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज हमने फाइंड आउट करनी थी.
So this is proved that electric field intensity will be equal to sigma over 2 epsilon naught r unit vector. It is the direction of electric field intensity by passing a cylinder through infinite sheet of charge. ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।